महफिल नहीं होती और नज़ारे नहीं होते, यूं चांद के पहलू में सितारे नहीं होते। हम इसलिए करते हैं आपकी फ़िक्र कि फ़िक्र गौर से सजती है महफिल। और ऐसी ही एक महफिल है प्रोग्राम सिलसिला, जिसमें है कला संस्कृति की झलक। और मैं हूं आपके साथ समीना। नमस्कार, आदाब। आइए सबसे पहले नज़र डालते हैं आज के सफ़र पर। संगीत सरहद का मोहताज नहीं होता है। सबसे बड़ा मजहब इंसानियत और आपसी भाईचारा। यही संदेश रहा सूफी संतों का भी। उनका ये मानना रहा कि जो उतरा सो डूब गया, जो डूबा सो पार। इस भक्ति संगीत उत्सव का मकसद भी यही था कि आओ मोहब्बत के इस पैगाम से इस जहां को और हसीन बनाएं। तो आइए चलिए हमारे साथ इस खूबसूरत शाम में। नेहरू पार्क की हरी भरी घास का गलीचा, पेड़ों की कुंज छांव और सुरों के सागर में श्रोताओं को डुबोता सफेद बसंती रंगों से सजा एक खुला मंच। भक्ति रस में सराबोर शाम का एहसास नेहरू पार्क में सजे अनगिनत रोशनी लिए ये दिए, जो रूहानी रोशनी से लौ लगाए मालूम पड़ते हैं। शुरुआत बुद्ध वंदना से हुई। बुद्धम शरणम गच्छामि। शरणं गच्छामि, संघं जीवितपर्यन्तं शरणं गच्छामि, गच्छामि। जग दर्शन का मेला, जग दर्शन का मेला, उड़ जाएगा हंस अकेला। भक्ति संगीत जो अपने आप में समेटे हुए है पारंपरिक संगीत की मधुरता भी। अगली प्रस्तुति में कबीर के दोहों को भक्ति के रस में पेश किया सीतानाथ विश्वास ने। जग दर्शन का मेला, उड़ जाएगा हंस अकेला। ना रब अर्श मोलाते। गीत संगीत को सरहद में बांधा नहीं जा सकता, और जब बात रूहानी हो, महफिल सूफियाना हो और हो आवाज सनम मारवी की, तो सरहद और बंदिशें बेमानी हो जाती हैं। इस मौके पर सनम मारवी ने एक से बढ़कर एक कलाम पेश किए।
लोक रंग और पॉप का अद्भुत संगम है उनकी आवाज, जिन्हें हम और आप जानते हैं कैलाश खेर के नाम से, और एक शाम रही कैलाश खेर के नाम। तो आइए चलिए हमारे साथ इस एक शाम का हिस्सा बनने। कैसे बताएं क्यों तुझको चाहें यारा, बता ना पाए बातें दिलों की, देखो जो बाकी आंखें तुझे समझाएं। जाने ना, जाने ना, जाने ना, जाने ना, मिल के भी हम ना मिले, तुमसे न जाने क्यों। लोक अंचल की मिट्टी से जुड़े गीत हों या हो पॉप रॉक की तेज धुनों पर आधारित गीत, हर गीत में है उन्हें महारत और उनके आवाज में है गहरी कशिश। और दिल्ली में एक शाम रही कैलाश खेर के नाम। कैसे बताएं क्यों तुझको चाहें यारा, बता ना पाए बातें दिलों की, देखो जो बाकी आंखें तुझे समझाएं। तू जाने ना, तू जाने ना, तू जाने ना, तू जाने ना, मोहे सुध-बुध नाय रही तन मन की, ये तो जाने दिल्ली सारी। तेरे नाम से जी लूं, तेरे नाम से मर जाऊं, तेरे नाम से जी लूं, तेरे नाम से मर जाऊं, तेरी जान के सदके में कुछ ऐसा कर जाऊं। कैलाश खेर, जिन्हें संघर्ष ने दी एक नई दिशा और असाधारण रेंज की गायकी है उनकी पहचान। गीत संगीत और शब्दों के अद्भुत प्रयोग में माहिर कैलाश खेर जमीन से जुड़ी शख्सियत है। और ले लेते हैं हम एक
छोटा सा ब्रेक, हाजिर होते हैं बस थोड़ी देर में। आप देखते रहिए राज्यसभा टीवी। और ब्रेक के बाद हम एक बार फिर हाजिर हैं। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिलसिला। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में मजदूर दिवस के मौके पर पीएसआर के ओपन एयर थिएटर में जेएनयू छात्र संघ द्वारा एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पाकिस्तान से आए लाल बैंड ने एक से बढ़कर एक गीत पेश किए। एकम मई यानी दुनिया भर में मशहूर मजदूर दिवस के मौके पर मेहनतकशों के एजाज में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के ओपन एयर थिएटर में एक खूबसूरत शाम का एहतमाम किया गया, जिसमें मौसीकी के साथ इनकलाबी तहरीक के नगमों को बहुत ही दिलकश अंदाज में पेश किया गया। पाकिस्तान से आए लाल बैंड की प्रस्तुति में तहरीक, मजलूमियत और मेहनतकशों की आवाज के नाम एक संदेश सुनाई देता है। इन्होंने इनकलाबी नगमे और गजलें पेश की जो सरहद की लकीरों को लांघती हुई इंसाफ की रहबर हैं, जिसकी रहनुमाई युवा कलाकार तैमूर रहमान ने की। लाठी भी खाकर, गोली भी खाकर, जिंदानों में भी लाशें गिराकर, जरा जोर से बोलो, जरा जोर से बोलो, ललकार के बोलो, हाथ दौड़ के बोलो, जरा चीख के बोलो, जरा जोर से बोलो। जी देखा है, मर देखा है, हमने सब कुछ कर देखा है, पर गया बाराती सूरज, रंग खुश को तर देखा है हमने। ये कार्यक्रम मौसीकी के जरिए समाज में एकता, समानता के साथ एक नई सोच को जन्म देता है। आज तो मौसम जो है ना, मौसम भी आज सोशलिस्ट हुआ है। काले मेरे कपड़े ते काला मेरा वेश, गुना ही मैं पाया ते लोग कहन दरवेश। काले मेरे कपड़े ते काला मेरा वेश,
दरवेश। हाँ उठ फरीदा, फरीदा उठ फरीदा, फरीदा उठ फरीदा, उठ फरीदा, उठ फरीदा, फरीदा उठ फरीदा, फरीदा, फरीदा उठ फरीदा। सुत्या तू झाड़ू दे मसीह, तू सुता रब जागदा तेरी ढाडे नाल प्यार। Okay, if you're not gonna dance, you're gonna clap with your इस कार्यक्रम में बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। ये एक यादगार लम्हा रहा। और ये शेर रोमांटिक्स के लिए। ठंडियां भरने वालों, ठंडियां है भर देखा है तेरी जुल्फों का अफसाना, रात के होंठों पर देखा है अंदेश बस्ती में जाने, झुका ऊंचा सर देखा है, झुका ऊंचा सर देखा। दिल्ली के साहित्य अकादमी के मुख्य सभागार में साहित्य अकादमी और कथा के संयुक्त प्रयास से हिंदी के जाने माने साहित्यकार मार्कंडेय के जन्मदिवस के मौके पर एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें महान कवयित्री मीराबाई पर विशेष रूप से केंद्रित अंक कथा का लोकार्पण किया गया। साथ ही मीराबाई पर एक राष्ट्रीय संगोष्ठी का भी आयोजन किया गया और इस खास मौके पर हिंदी जगत की जानी मानी शख्सियतों ने हिस्सा लिया और अपने ख्यालात का खुलकर इजहार किया। हिंदी के जाने माने साहित्यकार मार्कंडेय द्वारा स्थापित कथा पत्रिका का विशेष अंक का लोकार्पण मशहूर आलोचक नामवर सिंह ने किया। ये विशेष अंक महान कवयित्री मीराबाई पर केंद्रित किया गया है, जिसका संपादन युवा कथाकार अनुज ने किया। कि स्त्री स्वाधीनता के पक्ष में हमने एक घोषणा की है। कथा परिवार और कथा पत्रिका स्त्री स्वाधीनता के पक्ष में खड़ा है। इस खास मौके पर हिंदी जगत की कई जानी मानी शख्सियतों ने शिरकत की और अपने ख्यालात का खुलकर इजहार किया, जिसमें नामवर सिंह, विश्वनाथ त्रिपाठी, मैनेजर पांडे, अब्दुल बिस्मिल्ला और दीगर लोग भी शामिल थे। इस पत्रिका का विशेष अंक समाज में फैली स्त्री के हालात और उसकी वजूद की दशा और दिशा को परिभाषित करता है, साथ ही आज के हालात से भी रूबरू कराता है। मालूम होता है वो कहानी और कथा साहित्य की पत्रिका होगी, लेकिन उस पत्रिका ने अपनी परंपरा से हट के कवयित्री मीरा पर एक पूरा का पूरा विशेषांक निकाला है और हिंदी में इस तरह का एक पहला प्रयास है। मुझे नहीं मालूम कि मीरा पर किसी ने इतना महत्वपूर्ण विशेषांक निकाला हो। ये कार्यक्रम युवा कथाकार अनुज और कथा पत्रिका टीम की एक कामयाब पहल है, जिसमें कथा पत्रिका की प्रबंध संपादिका और मार्कंडेय की बेटी डॉक्टर स्वस्ति सिंह के अलावा कई नामचीन लोगों ने इस कार्यक्रम में शिरकत की। और ले लेते हैं हम एक और छोटा सा ब्रेक। हाजिर होते हैं बस थोड़ी देर में। आप देखते रहिए राज्यसभा टीवी। ब्रेक के बाद हम एक बार फिर हाजिर हैं। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिलसिला।
बीते दिनों श्रीराम सेंटर में कारवा थिएटर फेस्टिवल के दौरान जानी मानी रंगकर्मी नादिरा बब्बर ने नमक नाटक का मंचन किया। ये नाटक विभाजन के दर्द को बखूबी बयां कर जाता है। जी मेरी चाय जी पूछिए कि आप कितनी देर से उन्हें बड़े प्यार से देखे जा रहे हो जी। कौन हो जी आप? जी मैं जी ये सफिया आंटी हैं, बहुत बड़ी राइटर हैं कि दिल्ली तो आई हैं, कल सवेरे लाहौर जा रही हैं। लाहौर का नमक दुनिया भर में मशहूर है और नाटक की नायिका जब लाहौर जा रही होती है तो आस पड़ोस के लोग उसे लाहौर का नमक लाने को कहते हैं। सच पुत्र? हाँ, जे तुझसे मेरे वास्ते कुछ लाहौर से लाना ही चाहते हो तो थोड़ा सा लाहौरी नमक ले आना मेरे वास्ते। नमक? जरूर ले आऊंगी। आपने तो बहुत मामूली सी चीज मांगी। आपका हुक्म मेरे सर आंखों पे, आप तो मेरी माँ की तरह है, मैं क्यों नहीं लाऊं, जरूर लाऊं। ये मेरी तरफ से। अरे सब कुछ तो तुम ही लोगों की तरफ से है ना, क्यों ये इतने तो। अरे बाजी कहाँ, हम लोगों का तो बस नहीं चलता, वरना हम आपके लिए क्या कुछ न कर दें। ये पुड़िया क्या है? नमक? ये नमक किसने दे दिया आपको? अरे नमक कौन देगा मुझे, ये तो मैंने ही खरीदा है, मुझे सौगात लेके जाना है। लेकिन नमक ले नहीं जा सकते, गैर कानूनी। नायिका जब लाहौर पहुंचती है तो वो अपने भाई से अपने मुल्क में रह रहे लोगों की ख्वाहिश को जाहिर करती है, लेकिन भाई मना कर देता है। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, आप ये नमक ले नहीं जा पाएंगे और बदनामी मुफ्त में हम सब की भी। आखिर आप कस्टम वालों को क्या जानते हैं? कस्टम वालों को जाने या ना जाने, इंसानों को हम लोग थोड़ा जरूर जानते हैं। और रह गई दिमाग की बात प्रिया, तो अगर हम अदीबों की तरह कुछ और लोगों का दिमाग भी इस दुनिया में घुमा हुआ होता तो ये दुनिया शायद आज कुछ बेहतर जगह होती रहने के लिए। ये आपका सामान है? इसमें कोई ऐसी चीज तो नहीं जिसे आप डिक्लेयर करना चाहती हो? दरअसल मेरे पास थोड़ा सा लाहौरी नमक है। नमक? जी मगर मैं चाहती हूँ, मैं अमृतसर से जब लाहौर आ रही थी तब मैंने वहाँ मेरी मुलाकात एक सिख बीबी से हुई थी जो बहुत ही, जिनकी शक्ल मेरी मरहूम अम्मी से बहुत ज़्यादा मिल रही थी और जो अभी तक लाहौर को ही अपना वतन समझती हैं। तो उन्होंने मुझसे खास फरमाइश की थी कि मैं उनके लिए लाहौरी नमक लेकर सौगात के तौर पे। अगर आप मुझे पहले ही बता देती तो आप ले जाए। और सुनिए, जामा मस्जिद की सीढ़ियों को मेरा सलाम कहिएगा और उन खातून को ये नमक देते वक्त कहिएगा कि अगर लाहौर उनका वतन है और दिल्ली मेरा, तो बाकी सब भी रफ्ता रफ्ता ठीक हो जाएगा। नायिका अपने लोगों की ख्वाहिश का एहतराम करते हुए लाहौर से नमक ले आती है। ये नाटक कहीं न कहीं ये संदेश दे जाता है कि सरहद भाषा, संस्कृति, परंपरा और लोगों की आत्मा को नहीं बांट सकते। जब मैं अमृतसर में उतरने वाले पुल की सीढ़ियां चढ़ रही थी और मैंने पीछे घूम के देखा तो वो अभी तक सबसे नीचे वाली सीढ़ी पर अपना सर झुकाए चुपचाप खड़े थे और मैं लगातार ये सोचे जा रही थी कि किसका वतन कहाँ है और सिख बीबी को फिर से लाहौर मिल जाए। और आइए अब आपको लिए चलते हैं इंडिया हैबिटेट सेंटर में लगी एक फोटो एग्जीबिशन में, जहां पर दिल्ली स्कूल ऑफ फोटोग्राफी के विद्यार्थियों ने अपने हुनर से सबको आशना कराया। आज के माहौल में फोटोग्राफी सिर्फ शौक नहीं बल्कि एक बेहतर प्रोफेशन का रूप ले चुकी है। इसी बात को सार्थक करते हुए दिल्ली स्कूल ऑफ फोटोग्राफी के विद्यार्थियों ने वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी के साथ साथ कई थीम्स पर फोटोग्राफ्स पेश किए। इस प्रदर्शनी में रोजमर्रा की जिंदगी और उससे जुड़े अनुभवों को चित्रों के माध्यम से बखूबी पेश किया गया।
कहा भी जाता है कि कई बार शब्दों से ज्यादा महत्वपूर्ण चित्र होते हैं जो काफी हद तक अपनी बात खुद बयां कर जाते हैं। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। आपकी राय का रहेगा इंतजार silsila.rstv@gmail.com पर। फेसबुक पर भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं facebook.com/silsila ऑन राज्यसभा टीवी के जरिए। अब दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब।